जस्ट आफ्टर 12th के बाद बहुत से स्टूडेंट जो है कुछ ऐसे कोर्सेज को देखते हैं जिनमें कम फीस लगती है और आगे जो है जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ उनमें बहुत अच्छी होती है। तो कंप्यूटर में ऐसे कौन से डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिनमें आप नॉमिनल फीस में अच्छे कोर्सेज को करके अच्छी जॉब्स को पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल .NET इंस्टीट्यूट्स में। और आज के इस वीडियोज़ में इस वक्त के जो सबसे ज़्यादा हाई डिमांडेड कोर्सेज हैं कंप्यूटर की फील्ड्स में, जो नॉमिनल फीस में आप उनको कंप्लीट करके कंप्यूटर सेक्टर में इनके जरिए जॉब्स पा सकते हो, ऐसे ही कुछ 5 डिप्लोमा कोर्सेज की इंफॉर्मेशन आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूं। ये 5 डिप्लोमा कोर्सेज आपके लिए हैं जो 12th के बाद कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर कोर्सेज को कर सकते हैं और इन कोर्सेज को करके आप आगे इनके जरिए बहुत अच्छी सैलरी वाली जॉब्स को ले सकते हो। डिफरेंट टाइप की कंप्यूटर फील्ड्स में जो जॉब्स होती हैं उनको कर सकते हो। और इवन कंप्यूटर कुछ ऐसे कोर्स भी हैं जहां पे आप गवर्नमेंट जॉब्स करना चाहते हो तो इनके सर्टिफिकेट जो है उनके लिए भी बहुत अच्छे से वैल्यूएबल होते हैं। तो ये सारे कोर्सेज जो कम फीस में आपको अच्छी कंप्यूटर एजुकेशन देते हैं और अच्छी कंप्यूटर की फील्ड्स में आपको जॉब प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल आपके लिए ये वीडियो होने वाली है। आप वीडियो को आप लास्ट तक देखो, अपने अकॉर्डिंग प्लान करो, अपनी फीस के अकॉर्डिंग प्लान करो कि आपके लिए कौन सा कोर्स इन 5 में से एक बेस्ट होगा। उस पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन करो, उसमें अपनी अच्छी सी ट्रेनिंग को कंप्लीट करो और उसके बाद उसी के बिहाफ पे आगे अपनी जॉब्स के लिए प्लानिंग आप कर सकते हो। जी हाँ स्टूडेंट, आपने अभी अपना 10th कंप्लीट किया है या 12th कंप्लीट किया है या अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और कोई ऐसे कोर्स को आप देख रहे हो कंप्यूटर सेक्टर्स में जो आपको आगे अच्छी जॉब्स दिला सके, तो ऐसे ही 5 डिप्लोमा कोर्सेज की इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियोस में मिलने वाली है। आप वीडियो को बिल्कुल मत छोड़िएगा और ध्यान से आप सुनिए और इनमें से अब चूज कीजिए कि कौन सा कोर्स आपके लिए आपके इंटरेस्ट के मुताबिक सूटेबल हो सकता है। 5 डिप्लोमा कोर्सेज है जो कि एक नॉमिनल फीस में, जिनको आप आराम से जो है 5,000 से लेके 20,000 के बीच में इनकी सभी कोर्सेज की फीस है। ये एक नॉर्मल फीस है जहां पे आप कंप्यूटर सेक्टर्स में अपने करियर को स्टार्ट करना चाहते हो तो इतनी कैपेबिलिटी और इतनी कम फीस के कोर्सेज के साथ में आप आगे इनमें बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो, अच्छी जॉब आप ले सकते हो और अपने करियर को इन कोर्सेज के जरिए अच्छे से सेटअप आप कर सकते हो। तो 5 के 5 जो कोर्सेज है वो कंप्लीटली किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप उसके मुताबिक इन 5 में से किसी एक कोर्स को अपने लिए प्लान कर सकते हो। सेक्शन के अकॉर्डिंग बताऊंगा, कोर्स के अकॉर्डिंग बताऊंगा, कौन से स्ट्रीम्स को स्टूडेंट्स को कौन सा कोर्स करना चाहिए वो भी बताऊंगा। तो पूरी डिटेल में अच्छे से आपको समझ में आने वाला है कि आपको अपने लिए कौन से कोर्स का चुनाव करना है। तो ध्यान से सुनते हुए अपना डिसीजन बनाओ और फिर उस कोर्स को ज्वाइन करके आप उस पर्टिकुलर कोर्स के जरिए अपने करियर को कंप्यूटर सेक्टर्स में अच्छे से सेटअप करके जॉब आप करना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 1 कोर्स की तरफ जो आपके लिए कोर्स है। ये पर्टिकुलर कोर्स सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, बट खास तौर से ज़्यादातर हमारे इंडिया में आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आर्ट्स वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनका पढ़ाई में इस तरीके से मन नहीं लगता, स्टडीज़ में इतने अच्छे नहीं होते हैं, तो वो अपना आर्ट्स बैकग्राउंड से अपना करियर को जो है आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कंप्यूटर सेक्टर्स में आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कंप्यूटर आज की फील्ड्स में एक ऐसा पर्टिकुलर ऐसी स्किल्स हो चुकी है जिसके बगैर आपको कोई अच्छी जॉब्स भी नहीं मिल सकती। तो बहुत पहले तो सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी कंप्यूटर स्किल्स को बिल्डअप करना, कंप्यूटर में किसी ऐसे कोर्स को करना जिसके ज़रिए वो आगे अपने जॉब्स के लिए अप्लाई कर सके और जॉब कर सके। तो उन्हीं में से पहला जो कोर्स है आपके लिए, ये डिप्लोमा कोर्स है आपके लिए ADCA।
जी हाँ, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये पर्टिकुलर एक ऐसा कोर्स है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा किया जाता है कंप्यूटर्स में। जी हाँ, इंडिया में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर कोर्स करने वालों में से एक ADCA कोर्स है जिसको स्टूडेंट सबसे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि पहली बात ये आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल कोर्स है। साथ साथ में कॉमर्स और साइंस स्टूडेंट्स भी इस पर्टिकुलर कोर्स को आप कर सकते हैं। और अगर आपने अभी अपना 12th कंप्लीट किया तो उसके बाद आप इसे कर सकते हैं। आप 10th के बाद करना चाहते हैं, आप 10th के बाद कर सकते हैं। और आप अभी अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो, उसके साथ करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश आपने अपनी ग्रेजुएशन तो पूरी कर ली है लेकिन अभी तक आपने अपने कंप्यूटर स्किल्स को डेवलप नहीं किया, तो तब भी आप ADCA के कोर्स को आप कर सकते हो। ये पर्टिकुलर एक ऐसा कोर्स है जो जिसका सर्टिफिकेट आपको आगे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी पूरी तरीके से वैलिड होता है। आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में किसी सरकारी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको वहाँ पे एक कंप्यूटर जो है कोर्स आपको मांगा जाता है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट्स आपसे लिया जाता है, तो वहाँ पे भी ADCA का कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। और ADCA का जो सर्टिफिकेट्स है वो गवर्नमेंट्स के किसी भी डिपार्टमेंट्स में वैलिड है। तो उस एंगल से आप प्राइवेट सेक्टर्स में आप इस कोर्स को यूज कर सकते हो, आप गवर्नमेंट जॉब में इस कोर्स को यूज कर सकते हो। और ये पर्टिकुलर एक ऐसा कोर्स है जो आपको कम से कम 10 तरह की जॉब करने के लिए जो है आपकी स्किल्स को बिल्डअप करता है। 10 टाइप की जॉब आप कैसे कर सकते हैं, ऊपर आई बटन में आपके पास में वीडियो है, आप उस पर्टिकुलर वीडियो के जरिए समझ सकते हैं कि कैसे आप ADCA के कोर्स के जरिए कौन कौन सी 10 तरह की जॉब कर सकते हो। तो उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो। नंबर 2 कोर्स है आपके लिए डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग। जी हाँ, डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही इन डिमांड और हाई डिमांड स्किल्स इस वक्त हो चुकी हैं। हर कंपनी को अपने यहाँ पे एक एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर की ज़रूरत है। ऐसे में जस्ट अगर 12th के बाद या अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ में आप डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को करें तो इसके ज़रिए आपके पास में आगे करियर को डेवलप करने के बहुत अच्छे मौके होते हैं। इस वक्त डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है। जॉब का रेशो अगर हम चेकआउट करें तो 94% जॉब अवेलेबिलिटी है डिजिटल मार्केटिंग में। अगर 100 बच्चे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं तो उसमें से 94 स्टूडेंट्स को जो है जॉब आसानी से मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि हर कंपनी में इस वक्त डिजिटल मार्केटर्स की डिमांड है। तो ऐसे में आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जरूर करना चाहिए। इस पर्टिकुलर कोर्स को कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट कर सकते हैं। आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, आप अपनी मार्केटिंग फील्ड्स में डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए आप जो है इंटरनेट के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को आप वर्ल्ड वाइड कराना चाहते हैं, यही पर्टिकुलर इस कोर्स की मेन स्ट्रेंथ है। और इसी टाइप की पूरी ट्रेनिंग जो है इसके अंदर आपको कराई जाती है। तो ये सब सीख के आप डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए अपने करियर को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हो। और इसके बाद आगे चल के इस कोर्स के ज़रिए आप अपने खुद के भी स्टार्टअप कर सकते हो और अपने लिए लाइफ टाइम अर्निंग के सोर्सेज बना सकते हो। तो बहुत अच्छा कोर्स है, इसको भी आप जरूर कर सकते हो। नंबर 3 जो कोर्स है आपके लिए वो है एक कंप्लीटली स्किल बेस्ड। अगर आपको डिजाइनिंग करना अच्छा लगता है, आप क्रिएटिव हो, आप स्केचेस बहुत अच्छे बनाते हो, आप ड्राइंग बहुत अच्छी से कर लेते हो, तो आपको फिर कंप्यूटर्स में ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहिए। जी हाँ, डिप्लोमा इन ग्राफिक डिजाइनिंग जो कि 3rd कोर्स है आपके लिए। और इस कोर्स के जरिए आप आगे आपको बहुत अच्छे करियर ऑप्शन मिलते हैं, क्योंकि ग्राफिक स्किल्स एक ऐसी स्किल है जो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। मार्केटिंग कभी खत्म नहीं होगी, नए प्रोडक्ट्स आते रहेंगे, नई सर्विस आती रहेंगी और उन सबको प्रमोशंस के लिए ग्राफिक की जरूरत पड़ती ही रहेगी। तो ये एक ऐसी स्किल्स है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी तेजी से आ जाए, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने ही AI टूल बना के जो है बेसिक लेवल की ग्राफिक्स को खत्म कर दे, लेकिन कंप्लीट ग्राफिक डिजाइनिंग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी रिप्लेस नहीं कर सकता। क्योंकि कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को अपने मुताबिक ग्राफिक्स को डिजाइन कराना है तो उसके लिए वो AI नहीं बना सकता, उसके लिए एक प्रॉपर एक्सपर्ट डिजाइनर ही उस डिजाइन को बना सकता है। तो जस्ट आप 10th के बाद भी इस पर्टिकुलर कोर्स को आप कर सकते हो, 12th के बाद कर सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो। बस आपके अंदर अगर डिजाइनिंग से रिलेटेड एक कीड़ा है जो आपको कहता है कि कुछ नया क्रिएट कर,
तो आपको ज़रूर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाहिए। बहुत अच्छी स्किल्स है, आप कभी भी इसके ज़रिए खाली नहीं रह सकते। जॉब्स की अपॉर्चुनिटी है, अपने काम की अपॉर्चुनिटी है। आगे आप जैसे जैसे इसमें बढ़ोगे उतनी तेज़ी से अपनी अर्निंग को इसके ज़रिए बढ़ा सकते हो। नंबर 4 जो कोर्स है वो है डिप्लोमा इन वेब डेवलपमेंट। ये स्पेशली साइंस के स्टूडेंट्स के लिए हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपना साइंस बैकग्राउंड लिया लेकिन आगे अब वो कुछ बड़े कोर्सेज को नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो अपने करियर को साइंस स्टूडेंट 12th में साइंस पढ़ने के बावजूद कंप्यूटर के जरिए आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं डिप्लोमा इन वेब डेवलपमेंट का कोर्स। जी हाँ, वेब डेवलपमेंट का कोर्स आपके लिए बहुत ही बेहतर कोर्स है, क्योंकि वेब इंटरनेट के ऊपर जो हमारी वेबसाइट्स है, जो हमारी इंटरनेट के ऊपर सर्विसेज हैं, वो कम्प्लीटली वेब के ज़रिए बनाई जाती हैं और वेबसाइट के ज़रिए ही वो सारी सर्विसेज हमारी जो है इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं। तो ऐसे में वेब डेवलपमेंट की डिमांड्स कभी भी ख़त्म नहीं होगी। नई वेबसाइट्स बनेंगी, नई ई-कॉमर्स पोर्टल बनेंगे, नई सर्विसेज आएंगी, नई नई फंक्शनलिटी हमारी वेबसाइटों के अंदर होंगी। वहाँ पे वेब डेवलपमेंट के ज़रिए ही ये सब चीज़ें पॉसिबल होती हैं। तो जस्ट अगर आपने अभी साइंस बैकग्राउंड से अपना 11-12 कंप्लीट किया है, कोई आपने वहाँ पे कंप्यूटर साइंस आपके पास में था या नहीं भी था, आपने पीसीएम तो पढ़ा है, लेकिन उसके साथ आगे चल के आप कोई बड़ा कोर्स, आप बीटेक नहीं कर पा रहे हो, आप बीएससी नहीं कर पा रहे हो, आप बीसीए नहीं कर पा रहे हो, तो आपके पास में वो बजट नहीं है, तो आप अपना छोटे बजट से आप सिर्फ ये कोर्स आपको 15 से 20 हज़ार रुपये में अवेलेबल हो जाता है और इस कोर्स के ज़रिए आप आगे चल के अपने करियर को डेवलपमेंट की फील्ड्स में, क्रिएटिविटी की फील्ड्स में और आगे आगे जैसे आप इसमें काम करते रहोगे उतना आपको एक्सपीरियंस होगा, अर्निंग भी करते रहोगे। फिर आप अपने करियर को आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से, चाहे नई टेक्नोलॉजी, चाहे ऐप डेवलपमेंट हो रही है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे मशीन लर्निंग है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आप खुद पैसा बना के उसको सीख के अपने करियर को उसके ऊपर सेटअप कर सकते हो। तो नंबर 4 कोर्स था आपके लिए वेब डेवलपमेंट। अब बारी है नंबर 5 कोर्स की, जो है स्पेशली हमारे कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ, 3 तरीके के स्ट्रीम्स हमारे पास में होते हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड वाले, साइंस बैकग्राउंड वाले एंड कॉमर्स बैकग्राउंड वाले। पहले 3 कोर्सेज जो कि सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट कर सकते थे, लेकिन लास्ट के 2 कोर्सेज वेब डेवलपमेंट साइंस स्टूडेंट्स के लिए है और ये पर्टिकुलर जो कोर्स है वो है आपका डिप्लोमा इन ई अकाउंटिंग एंड बैंकिंग। जी हाँ, ये पर्टिकुलर कोर्स स्पेशली है कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए जो अपना करियर फाइनेंस सेक्टर्स में, बैंकिंग सेक्टर्स में बनाना चाहते हैं, अकाउंटिंग सेक्टर्स में बनाना चाहते हैं। वो स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर कोर्स को कर सकते हैं और आगे ज़्यादा बड़े कोर्सेज के लिए आपके पास में फीस की कैपेबिलिटी नहीं है, तो कम फीस में इन पर्टिकुलर कोर्सेज को करके आप इन स्किल्स के ज़रिए आगे अपने लिए बहुत अच्छे करियर के मौके बना सकते हो। ई अकाउंटिंग एंड बैंकिंग इस वक्त का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग वाला कोर्स है, स्पेशली फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जिस तरीके से बैंकिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, फाइनेंस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, अकाउंटिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, स्टॉक मार्केट ग्रो कर रहे हैं, वहाँ पे कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे करियर के मौके हैं। और ये पर्टिकुलर कोर्स आपका ई अकाउंटिंग एंड बैंकिंग आपको बहुत ज़्यादा बूस्टअप करेगा इन सभी सेक्टर्स में जॉब्स को पाने के लिए। तो आपको अपना करियर अगर बैंकिंग में, फाइनेंस में या अकाउंटिंग में सेटअप करना है कॉमर्स बैकग्राउंड के साथ में, तो आप अपने लिए इस कोर्स को ज़रूर करें, क्योंकि इस कोर्स से आपको बहुत तेज़ी से बूस्टअप मिलेगा। कम बजट में, कम फीस में ये कोर्स आप कर सकते हैं और उसके बाद बहुत तेज़ी से अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके लिए 5 इस वक्त के मोस्ट इन डिमांड बेस्ट कोर्सेज, जिनकी डिमांड इस वक्त कंपनीज में सबसे ज़्यादा है। और आप अगर प्लान कर रहे हो अपने लिए कंप्यूटर में कोर्सेज को करने का, तो इन 5 में से किसी एक कोर्स को आप ज़रूर प्लान करें। कोर्सेज अगर आप करना चाहते हो तो ये सभी कोर्सेज हम आपको प्रोवाइड करते हैं हमारे .NET इंस्टीट्यूट्स में। आप इन कोर्सेज की ट्रेनिंग हमारे .NET इंस्टीट्यूट से भी ले सकते हो, जो आपके लिए ऑफलाइन मोड में भी है, ऑनलाइन मोड में भी है, रिकॉर्डेड मोड में भी है और लाइव मोड में भी है। अगर आप घर से इन कोर्सेज को लाइव मोड में लेना चाहते हो तो वो कोर्स भी अवेलेबल है। आप घर से इन कोर्सेज को रिकॉर्डेड मोड में
करना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है। और आप अगर हमारे इंस्टीट्यूट दिल्ली में दिलसाद गार्डन में आके इस पर्टिकुलर कोर्स की ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। तो अगर आपको कोर्स घर से ही करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, हमारे ऐप को डाउनलोड करें या वहां पे हमारे काउंसलर के नंबर हैं उनसे बात करें और देखिए कि कौन से बैच में आपके लिए अवेलेबिलिटी है जिसमें आप एडमिशन लेके अपने करियर को कंप्यूटर के इन कोर्सेज के जरिए सेटअप कर सको। तो जल्दी करें, कंप्यूटर में जो भी कोर्स करना चाहते हैं आप इन 5 में से किसी एक कोर्स के जरिए ही अपने करियर की शुरुआत करें, क्योंकि ये कोर्सेज आपको बहुत अच्छा करियर सेटअप आगे देने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और आपने इसे लाइक एंड शेयर किया होगा। चैनल में पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा और कौन सा कोर्स अच्छा लगा, या आपने इन 5 में से कोई भी एक कोर्स अगर किया है तो आपने उसके बाद क्या कर रहे हो, आप जॉब में कहां तक पहुंचे हो या खाली बैठे हो, आप कमेंट्स में भी जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।